हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। BSSC CGL 4 का ये दूसरा क्लास होने वाला है। पहले क्लास में हम लोग उसके डिटेल के बारे में बात किए थे कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होती है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। ये सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग फर्स्ट क्लास में शेयर किए थे। आज की क्लास में हम लोग सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि BSSC CGL का सिलेबस क्या है, और ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम का सिलेबस के बारे में हम लोग बात करेंगे। और तीसरे क्लास में हम लोग फिर मेंस के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। तो एक बार थोड़ा सा हम आपको ये आइडिया दे दें कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो आपका 3 पैटर्न होंगे। जनरल स्टडी 3 सेक्शन होंगे, जनरल स्टडी और जनरल साइंस और मैथ, और इसमें रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी है। ठीक है, तो अगर हम सिलेबस की बात करें माय डियर, तो सिलेबस जनरल स्टडी में देखिए सबसे पहले आपका करेंट अफेयर्स में आपका इंटरनेशनल और नेशनल दोनों आ जाएंगे। और करेंट अफेयर्स में आपका सारा कुछ आ जाएंगे, जैसे कि आपका स्पोर्ट है ना, इम्पोर्टेंट डेट, फिर इसी में आ जाएगा आपका फेमस सेलिब्रिटी, इसी में आपके आ जाएंगे इम्पोर्टेंट इवेंट। ये सारा करेंट अफेयर्स एक बहुत वास्ट सिलेबस है। इसके स्पेशल इसके ऊपर में एक क्लास लेकर के आएंगे कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है और BSSC CGL क्या क्या पूछता है। पिछले ईयर लास्ट जो CGL 3 का वैकेंसी था उसका पेपर भी डिस्कशन करेंगे हम लोग। उसके बाद करेंट अफेयर्स के बाद आपका हो गया पॉलिटिकल साइंस, है ना। हिस्ट्री में आपका इंडियन हिस्ट्री तो रहेंगे ही, इसमें आपका एंशिएंट और मेडाइवल एंड मॉडर्न सारा रहेंगे। और साथ ही साथ आपका बिहार हिस्ट्री से भी आपका 5 to 7 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तो बिहार हिस्ट्री को आप लोग नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, जब हिस्ट्री पढ़ेंगे उसी में आपका बिहार हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा सारा कोरिलेट करके। ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों इसमें पूछते हैं। इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट और स्टैटिक पार्ट। ध्यान रखिएगा कि स्टैटिक पार्ट से क्वेश्चन यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन का, या तो देखिए क्योंकि ज़्यादा बच्चे रहते हैं तो शिफ्ट वाइज भी होते हैं, तो किसी किसी शिफ्ट में यानी कि अगर हम रेंज लें तो 2 से लेकर के 5 क्वेश्चन का रेंज इसमें रहते हैं। ठीक है, नाउ आगे की बात अगर हम लोग करें जनरल साइंस, अगला पार्ट आपका हो जाएगा जनरल साइंस। तो जनरल साइंस में आपका आ जाएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, और ये आपका NCERT रहेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा कि NCERT आपको क्लास 10th तक 100% आपको करके जाना है। कुछ कुछ ऐसे रहते हैं जो 11-12 को भी टच करते हैं, तो उसे हमें एक्सेप्शन ही रखें। बाकी आप जनरली अब क्लास 10 तक करके जाते हैं तो बढ़िया आपके लिए रहेगा। मैथ सिलेबस की अगर हम बात करें तो पहला चैप्टर आपका टाइम एंड वर्क है, सेकेंड आपका परसेंटेज है, थर्ड आपका मेंसुरेशन है, फोर्थ चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस, फिफ्थ चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अगला चैप्टर आपका टाइम एंड डिस्टेंस, HCF एंड LCM, प्रॉब्लम एज, यहाँ पे एज रिलेटेड प्रॉब्लम आती है ना क्वेश्चन। डाटा इंटरप्रिटेशन DI यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे 2 से 3 क्वेश्चन, मिनिमम 2 क्वेश्चन टू 3 क्वेश्चन। नंबर सिस्टम, ट्रिगोनोमेट्री, मीन मीडियन मोड, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके रहते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस 1 क्वेश्चन है ना, एवरेज एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ये आपका रहा मैथ का सिलेबस। अगर अब हम लोग देखिए मैथ और जनरल साइंस का सिलेबस कवर कर चुके हैं, जनरल स्टडी का सिलेबस हम लोग कवर कर चुके हैं। लास्ट जो हम लोग का बचा हुआ आपका रीजनिंग का बचा है। तो रीजनिंग का सिलेबस अच्छे तरीके से अगर हम टॉपिक वाइज देखें तो पहला टॉपिक आपका है लॉजिकल रीजनिंग, कोडिंग डिकोडिंग, मिरर इमेज, नंबर सीरीज, ऑड इवन यहाँ पे नंबर की हम बात कर रहे हैं, नंबर। और इसी में आपका अल्फ़ाबेट वाला भी आ जाता है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। इसमें भी आपको ऑड इवन सेलेक्ट करना रहता है कि जैसे दे दिया ABCDEF, चलिए तो आप लोग जानते ही होंगे, तो इस टाइप को ऑड इवन आप लोग सेलेक्ट करते हैं। कैलेंडर से भी आपका क्वेश्चन रहता है, कैलेंडर से। सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन रहते हैं, यहाँ से भर के क्वेश्चन रहते हैं, 5 क्वेश्चन आपका मिनिमम रहेंगे। मिसिंग नंबर, क्लॉक, एज और अल्फ़ाबेटिक सीरीज और डिसीजन मेकिंग एंड जनरल एबिलिटी है। तो ये सिलेबस आपका रहा रीजनिंग का। तो टॉपिक वाइज हम लोग सिलेबस कवर किए रीजनिंग का, और मैथ का भी हम लोग टॉपिक वाइज देखिए कि कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है, साइंस का भी देखिए और जनरल स्टडी का देखिए। तो आई होप कि ये सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया होगा, कवर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में स्पेशली हम लोग जनरल स्टडी के बारे में बात करेंगे।